तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे 5 आप जो फाइनेंशियल जो आप कॉमन मिस्टेक करते हैं उसके बारे में, जो आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये जो फाइनेंशियल कॉमन जो मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो मिस्टेक्स हैं ये आप जाने अनजाने में या आपसे हो जाता है, या फिर किसी भी तरीके से अगर आप इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होता है। तो इन 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, 5 ऐसे मिस्टेक्स की बात यहाँ पर करेंगे जिनको आपको कभी नहीं करना है अपने लाइफ में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक जो आप जनरली करते हैं वो है कि आप अपने पर्सनल जो बैंकिंग या फाइनेंशियल डेटा है उसको आप किसी दूसरे से यहाँ पर शेयर करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है आजकल फ़ोन पर बहुत सारे इस प्रकार के फ्रॉड कॉल आते हैं जिसमें आपके पर्सनल डेटा की डिमांड की जाती है, चाहे वो डेबिट कार्ड नंबर हो, क्रेडिट कार्ड नंबर हो, या फिर आपका OTP नंबर हो, या फिर किसी प्रकार के आपके कार्ड का CVV नंबर हो। तो इस प्रकार के जो फाइनेंशियल डेटा हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और आपके ये पर्सनल डेटा हैं, बैंक आपसे कभी ये नहीं कहता है कि इस प्रकार के पर्सनल डेटा को आप कहीं पर भी शेयर कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के डेटा को, पर्सनल डेटा को किसी के साथ भी यहाँ पर शेयर नहीं करना है। अगर आप शेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ता है, जो कि आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो डेटा है इसको यहाँ पर आपके किसी प्रकार के किसी फ्रेंड से हो या कोई भी आपके क्लोज फैमिली मेम्बर को भी यहाँ पर इस प्रकार के डेटा को शेयर नहीं करना चाहिए। जो सेकंड फाइनेंशियल मिस्टेक आप जनरली करते हैं, आप एक लिक्विड फंड अपने पास जमा नहीं रखते हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए। जनरली आपने देखा होगा अभी जैसे कोविड चल रहा है तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों का इसमें जॉब चला गया, बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पर रन होना बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। तो यहाँ पर इस प्रकार की कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। तो आपको ये चाहिए कि आपका जो भी मंथली आपका खर्चा होता है, जितना भी आपके फैमिली एक्सपेंसेस होते हैं या फिर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं महीने भर का, उस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि 6 महीने का, आने वाले 6 महीने का फंड आपके पास लिक्विड रूप में रहे, मतलब आपके सेविंग अकाउंट में रहे या फिर करेंट अकाउंट में रहे। मतलब कि ये जो फंड है ये आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, जिसको आप इमरजेंसी पर्पज़ में कहीं भी आप इसको तुरंत इसको यूज़ कर सकें। मैं यहाँ पर लिक्विड फंड का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पर अगर आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, किसी यूलिप में इन्वेस्टमेंट किया, किसी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट किया, तो ये हो सकता है कि आपको इंस्टेंट वहाँ पर पेमेंट ना मिले। आपको ये चाहिए कि आपका 6 महीने का खर्चा निकालने के लिए आपके पास लिक्विड फंड आपके बैंक अकाउंट में रहना चाहिए, जिससे आप इमरजेंसी पर्पज़ में इसको यूज़ कर सकें। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। बट यहाँ पर बात हो रही है कि इमरजेंसी पर्पज़ में अगर आपको कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट में हमेशा 6 महीने तक का, मतलब आने वाले 6 महीने तक का जो खर्चा है आपका, वो हमेशा आपके पास सेव रहना चाहिए। तीसरा जो फाइनेंशियल कॉमन एक गलती आप करते हैं वो ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप टाइम पर नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे ड्यूज़ आप रखते हैं। तो इससे आपके सिबिल को भी इफेक्ट पड़ता है, आपका फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड का जैसे ही बिल बने, क्योंकि देखिए कोई भी क्रेडिट कार्ड में कोई भी जब भी आपका बिल बनता है तो उसमें आपको बिल बनने के बाद 15 से 20 दिन का आपको समय मिलता है बिल पेमेंट के लिए। तो ये सफिशिएंट होता है। इस टाइम पर आपके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है क्रेडिट कार्ड का, उसको प्रॉपर यहाँ पर पूरा यहाँ पर पे कर देना चाहिए, जिससे आपके सिबिल पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग जनरली क्या करते हैं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके ही उसको आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट तो लगता ही है। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। आपको हमेशा जो आपका जो करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है या जो टोटल बिल अमाउंट है उसको हमेशा क्लियर करते रहना चाहिए, टाइम पर पे करते रहना चाहिए, जिससे आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहे और आने वाले टाइम पर जब भी आप किसी लोन का रिक्वायर्ड रहे, आपको किसी भी बैंक में जाएँ तो आपको ईजिली आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल को समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, उसमें हमने बिलिंग साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे।
चौथी जो गलती आप यहाँ पर करते हैं वो ये होता है कि आप जब भी किसी भी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो एफडी हो, एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी यूलिप प्लान हो, कोई भी इंश्योरेंस प्लान हो, तो उसका जो सालाना रिटर्न आप निकाल के देखते हैं तो वो जो रिटर्न है आपके महंगाई दर से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। जैसे अभी हम 2021 में चल रहे हैं, यहाँ पर महंगाई दर यहाँ पर 5% के आसपास है। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका जो ईयरली रिटर्न है वो हमेशा आपके इन्फ्लेशन रेट से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है और वही आपका एक तरीके से वो रिटर्न माना जाता है। तो हमेशा यहाँ पर जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपका जो इन्फ्लेशन रेट है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है और हमेशा इसको ट्रैक करना है कि आपका जो रिटर्न है, ईयरली जो रिटर्न है वो आपको कितना मिल रहा है, क्या ये आपके इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है या कम है। ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, हमेशा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इन्फ्लेशन रेट को ध्यान इसलिए रखना चाहिए जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें, इसको इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि देखिए महंगाई हमेशा बढ़ती रहती है, महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है। जो भी चीज़ आज की डेट पे आप 100 रुपये में आपको मिल रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों पे 100 रुपये में वो चीज़ आपको ना मिले। तो ये महंगाई बढ़ रही है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से जगह पे आप डिपॉजिट कर रहे हैं, जहाँ भी आप इसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसे को, उसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका इन्फ्लेशन रेट से वो ज़्यादा रहे, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके इन्फ्लेशन रेट को आपका जो डिपॉजिट का जो रिटर्न है या फिर जो आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो हमेशा बीट करना चाहिए। पांचवी जो सबसे बड़ी एक फाइनेंशियल मिस्टेक आप करते हैं वो ये है कि आप इंश्योरेंसेस के प्रति एक अलग ही माइंड थॉट रहता है, एक ये रहता है कि ये हमारे लिए एक तरीके से एक एक्सपेंस ही है, एक खर्चा है, एडिशनल खर्चा है, आप ऐसा मानते हैं। तो हमेशा आपको इस प्रकार के थॉट नहीं रखने हैं, आपको हमेशा कहीं ना कहीं से एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके नाम से होना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये जो हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं ये आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। आपके ट्रीटमेंट में पूरा जो खर्चा रहता है वो इसमें इंश्योरेंस कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ आपको अपने लाइफ का भी एक इंश्योरेंस करके रखना चाहिए, मतलब आपका टर्म प्लान भी एक होना ही चाहिए। अगर आप फैमिली में एक अर्निंग पर्सन हैं, अगर आप फैमिली में अर्निंग है, आप कमाते हैं, आपके ऊपर आपकी फैमिली अगर डिपेंड है, तो आपको एक टर्म प्लान हमेशा लेना ही चाहिए। किस प्रकार से टर्म प्लान को आप चूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको इस प्रकार के इंश्योरेंसेस को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपको हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस हमेशा अपने नाम से लेना ही चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की न लेने की गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये थे टोटल 5 ऐसे फाइनेंशियल कॉमन मिस्टेक्स जो आप जनरली करते हैं, चाहे वो गलती से हो या किसी भी प्रकार से हो, कभी न कभी इस प्रकार की गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। तो इस प्रकार की गलतियाँ हमको कभी अपने लाइफ में नहीं करना है, जिससे हमको बाद में दिक्कत हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा और एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहते हैं। आने वाले वीडियोस के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।